हेलो। 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 हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू शर्मा, प्रणाम सूर्या, नमस्ते विकास, गुड इवनिंग सौरभ। ठीक है। लव यू बच्चे, लव यू। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया। क्या हाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है मेंस की तैयारी? किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो बच्चे। यही टाइम है अच्छे से पढ़ाई करने का और अपने आप को साबित करने का, इस दुनिया के सामने भी, रिश्तेदारों के सामने भी जो ताने मारा करते थे, या उन दोस्तों के सामने भी जो चिढ़ाया करते थे, या उन लोगों के सामने भी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, उन सब लोगों को साबित करने का समय है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो बच्चे। चलो देखते हैं अब आगे क्या क्या पढ़ लिया था हमने। ये हो गया था, ये हो गया था, डन डन। देखो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्री में ही। ठीक है। और बहुत बार जो चीज़ पूछी जा चुकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अतुल, अनुराग, अनुष्का, नेहा, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, इसमें जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखो, सिंपल सा फंडा है, 1 + 2 = 3। मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 3। ठीक है। चलो, उसके बाद 3 इसमें, तो 3 इसमें, तो 3 इसमें, 3 3 3, 9 हो गई। उसके बाद ऊपर से एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, ऊपर से एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी। ठीक है। जो परपेंडिकुलर से बनी है, ऊपर से एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अब ये इसकी वजह से एक, जस्ट इसके अपोजिट दो, तो इस परपेंडिकुलर से अगर दो हैं, इस परपेंडिकुलर से अगर दो हैं, तो इस वाले परपेंडिकुलर से भी दो हैं, एक, और इसके अपोजिट दो। ठीक है। तो फिर इस वाले परपेंडिकुलर से भी दो हैं, एक, और इसके अपोजिट दो। ठीक है। इस परपेंडिकुलर से दो, तो इस परपेंडिकुलर से दो, तो इस परपेंडिकुलर से दो। ठीक है। तो दो दो दो, क्या ये हो गई? ठीक है। दो यहाँ से, दो यहाँ से, और दो यहाँ से, सही होगी 15। और एक सबसे बड़ी ट्रायंगल 16, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है। 16 सही जवाब है, 16। चलो डन भाई। बहुत ही कम बच्चों का जवाब था 16। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो प्री में काउंटिंग फिगर स्किप करके चले थे। इसका मतलब ये हुआ, क्यों पता चला? क्योंकि जिस बच्चे को इसका आंसर याद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि प्री की काउंटिंग फिगर उसने की होगी। क्योंकि ये एक ऐसा फिगर है
जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में ही कम से कम 20 से 25 बार, कभी सीएचएसएल में तो कभी सीजीएल में तो कभी एमटीएस में पूछा जा चुका होगा। ठीक है, पिछले कई सालों में पूछता आ रहा है, इवन पिछले 10 सालों तक से पूछता आ रहा है। मैं 2012 से ये क्वेश्चन देखता आ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट भाई। अब देखो इसका यूज होकर के ऐसा आपसे पूछ लेता है, मान लो, जल्दी से बताओ। पूरी रीजनिंग एक साइड है, काउंटिंग फिगर एक साइड है। चलो भाई। जल्दी से। अरे इसका तो जवाब दे सकते हो। इसमें कितनी बताई है मैंने? 8। और इसमें कितनी बताई है मैंने? अभी अभी 16। 16 और 8 24। हो गया खत्म। उसके बाद कोई है ही नहीं। ये तो फालतू में जोड़ रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अलग अलग बना के पूछ लेता ना तब भी 24 होता। क्योंकि मिलने की वजह से, देखो 8 इसमें अलग से काउंट कर लिए, कल बता चुका था। 16 इसमें अलग से काउंट कर चुके। अब मिलने की वजह से कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही, क्योंकि यहां से आगे कोई लाइन जा ही नहीं रही। अगर यहां से लाइन आगे चली जाती तब तो बहुत सारी बन जाती। तो मिलने की वजह से कोई बन ही नहीं रही, कोई नहीं बन रही, तो खत्म। ठीक है। उसके बाद इसमें बताओ, ये मैंने कल भी कहा था कि ये करवाऊंगा। ठीक है। एक बार मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, किस किस का वीओडी एक्टिवेट हुआ और किस किस का एक्टिवेट नहीं हुआ। यस नो का कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है। वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं, क्योंकि टीम मेरे को बोल रही है सबका एक्टिवेट हो चुका, और आप मेरे से पूछ रहे हो। जल्दी से कमेंट करो। यस सर मिल गया। हितेश नो। 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 यस। 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 हो गया, मिल गया। नो। यस। यानी कि कोई एक फाइल का पूरा डाटा मिलेगा 100%। इतने यस और इतने नो है तो एक्चुअल में क्या हुआ कि टेक्निकल टीम के पास 3 फाइल भेजी थी। एक तो वो फाइल जिसमें सिर्फ रीजनिंग एडमिशन हुए, एक वो फाइल जिसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स हुए, और एक वो फाइल जिसमें कॉम्बो हुआ। ठीक है। अब ये 3 फाइल भेजी थी, तो 100% इतने यस हैं इतने नो हैं, तो 100% कोई एक पूरी फाइल रह गई होगी। या तो रीजनिंग मैथ की रह गई होगी, या अकेले कॉम्बो की रह गई होगी, या अकेले रीजनिंग की होगी। है ना। कई हजार स्टूडेंट अकेले रीजनिंग में है, कई हजार स्टूडेंट रीजनिंग मैथ में है, कई हजार स्टूडेंट कॉम्बो में है। तो कोई ना कोई रह गई। मैं अभी आपके सामने फोटो खींच लिया मैंने, टेक्निकल टीम में भेज रहा हूँ। ठीक है। आज क्लास के बाद सबसे ज़्यादा मैं इसी पे काम करूँगा। एक सेकंड। फिर वीओडी के बारे में मत पूछना पूरी क्लास में। मैंने अभी, फिर मैं पढ़ाऊँगा, क्लास के बाद सॉल्यूशन करवाऊँगा इस चीज़ का।
एक सेकेंड। चलो आ जाओ, बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। देखो, एक पार्ट तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें कितनी ट्रायंगल है बच्चे? 7 ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, इसमें 7 ट्रायंगल है। 3 3 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। तो 7 ट्रायंगल यहाँ है, तो 7 ट्रायंगल यहाँ है, 14। उसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को अलग से काउंट कर लेते हैं। इसमें है 11 ट्रायंगल, क्योंकि 3 3 3, ठीक है, 3 फिर 3 3, ठीक है, 3 3 3 9, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 11, ठीक है। तो 11 ट्रायंगल है, तो 11 इसमें है, तो 11 इसमें है, ठीक है। तो 7 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 11, 11 11 22, 7 7 14, 22 और 14 36। 36 तक तो दिमाग ही नहीं लगाना, 36 तक तो डायरेक्ट है, क्योंकि ये 7 सबको पता है, ये 11 सबको पता है, उसके बाद दिमाग लगाना है। देखो, अभी तो ये मैंने 11 11 7 7 अलग अलग करके जोड़ी है। अब पहले मैंने तोड़ दी, अब मैं जोड़ूंगा। जोड़ते वक्त देखो, जब हम ये 11 11 को आपस में मिला रहे हैं, जब हम ये 11 11 को आपस में मिला रहे हैं, तो जैसे दो क्रॉस मिलते हैं, दो ट्रायंगल बनती है ना, वैसे ही यहां पर भी बनी, एक और एक इसके अपोजिट 2, ठीक है। दोबारा से एक, एक इसके अपोजिट 2, ठीक है, तो 2 मिल गई, ठीक। उसके बाद अभी मैंने जो ज्वाइन की है वो सिर्फ और सिर्फ ये 11 11 मिलाई है। उसके बाद ये 7 ट्रायंगल इस 11 के साथ मिलेंगी, तो 2 ट्रायंगल इस तरफ से और 2 ट्रायंगल उस तरफ से। जब ये 7 ट्रायंगल 11 से मिलेंगी, तो 2 ये मैंने डार्क कर दी और 2 उस तरफ से, 4 ट्रायंगल और बन जाएंगे, 4 ट्रायंगल और बन जाएंगे, तो ये 4 भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो 42 तक तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बड़ा आसान था। पहले तोड़ दी, फिर जोड़ दी। उसके बाद सुनो, अब आगे देखो, इस पार्ट को भूल करके देखने की कोशिश करो। देखो, जोड़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। पहले हमने दो दो पार्ट जोड़े, ये 2 पार्ट आपस में जोड़ दे, फिर ढूंढी, फिर ये 2 पार्ट आपस में जोड़े, फिर ढूंढी, ये 2 पार्ट आपस में जोड़े, फिर ढूंढी। अब मैं ये 3 पार्ट आपस में जोड़ करके फिर ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये रही एक, ठीक है, और 2, दोबारा से एक और 2, तो 2 ये मिल गई, ठीक है। 44 तक तो बड़ा आसान था, बस एक ट्रायंगल मेरे को ढूंढवानी थी आपसे, सबसे बड़ी। अब सबको मिला दो, अब सबको मिला दो, एक ट्रायंगल ये मिल गई, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 45। जब ऐसा हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप ऑप्शन ऐसा ना मिले, तो आप हमेशा ऑप्शन पे नजर रखना, क्योंकि जैसे मैं 36 तक पहुंचा, तो 36 तक पहुंचे, जो कि 36 सबसे आसान था, 36 सबसे आसान था। क्यों? क्योंकि 7 7 11 11 डायरेक्ट ही 36 हो गई, 36 तक तो काउंट ही नहीं की, है ना। जैसे मैं 36 तक पहुंचा, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। उसके बाद जैसे ये 2 क्रॉस मिले, 2 ट्रायंगल बनी,
तो ये ऑप्शन गया, 38 तक पहुंचे, लेकिन और भी तो बन रही है। फिर उसके बाद जैसे एक ट्रायंगल कोई भी और मिल गई मेरे को, ये मिल गई या ये मिल गई या ये बड़े वाली मिल गई, जैसे एक ट्रायंगल और मिली, ठीक है, या ये मिल गई या ये मिल गई, कोई भी ट्रायंगल मिल गई, तो मैं 38 से ऊपर पहुंच गया, तो ये ऑप्शन गया। तो जैसे ही 3 ऑप्शन गए आंसर टिक कर देंगे, ठीक है, बट एक्यूरेट आंसर 45 है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सर्कल के केस में जितने सर्कल दिखाई दें उतने ही सर्कल होते हैं, तो सर्कल के केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने सर्कल दिखाई दें उतने ही सर्कल होते हैं। ऐसा नहीं होता सर्कल मिल करके दूसरा सर्कल बना दे, चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना मिले हों। अब ये इतने इतने पास पास है, फिर भी, ठीक है, फिर भी हम इसमें 2 ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 मिल करके एक और काउंट हो गया, ठीक है। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिखाए थे वो एग्जाम के ऑप्शन थे, ऑप्शन एग्जाम में ऐसे ही आए थे, ठीक है। चलो, तो जितने सर्कल दिखाई दे, अब इसमें एक गलती ये होती है, शुरुआत कहाँ से की और खत्म कहाँ करें ये भूल जाते हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पता ही नहीं कहाँ रुकना है, एक गलती तो ये होती है, ध्यान रखना। देखो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18, फिर 19, बड़े वाला 20, और जो एक रह जाता वो बीच वाला रह जाता गलती से जब हम स्पीड में काउंट करते हैं। तो 21 इज द राइट आंसर, 21 आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, जितने सर्कल दिखाई दें उतने ही सर्कल है। 1 बीच वाला, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13, क्लियर। तो सर्कल के ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, जितने सर्कल दिखाई दें उतने ही सर्कल हैं। इसमें देखो जल्दी से, हालांकि प्री का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 बात, ये जो साइड में जो सर्कल की वजह से कभी ट्रायंगल नहीं बनता, तो ये फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। जल्दी से काउंट करो, जल्दी से फटाफट। चलो यहाँ देखो, अभी अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल कराई थी, ये वाली, और उसमें मैंने 16 कराए थे, 16 कराया था, अभी अभी कराया है, ठीक है। अब अगर उसमें 16 है तो ये लाइन और खींच दी तो 3 बन गए, और ये लाइन और खींच दी तो फिर से 3 बन गए। 16 + 3 + 3 22 तो डायरेक्ट हो गया। देखो इसी टाइप में ये है, बस ये लाइन खींच रखी है और ये लाइन खींच रखी है, ठीक है, तो 22 तो डायरेक्ट हो गए, तो 22 तक तो दिमाग ही नहीं लगाना। उसके बाद साइड में 2 ट्रायंगल और बनी हुई है, साइड में 2 ट्रायंगल और बनी हुई है, 22 और 2 24,
मैं हर क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहा हूँ और आप हर क्वेश्चन को क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे, उसका कारण है कि मैं किसी भी फिगर में पहले ऑलरेडी जो आपको पढ़ा चुका या ऑलरेडी जो बेसिक फिगर होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बेसिक फिगर मतलब जो बार बार आ चुके हैं, वो बार बार आ चुके हैं, वो कौन से हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 16 बताया था कि इनके आंसर याद रखना, क्योंकि इनके आंसर याद रखोगे ना, ये बड़ी हेल्प करेंगे आपको। जिस बच्चे को ये 16 आंसर याद था उसके लिए तो ये बड़ा आसान था। ठीक है, बस पहले तो मैंने इस पे कंसंट्रेट करता हूँ। ध्यान से देखा करो, बड़े ध्यान से, जैसे कॉलेज लाइफ में बड़े ध्यान से देखते थे ना, वैसे ही ध्यान से। अरे कॉलेज लाइफ में देखते थोड़ी ना थे, घूरते थे, ताड़ते थे, है ना। तो मत किया करो ऐसा काम। ठीक, बट यहाँ बड़े ध्यान से देखा करो। ठीक है, चलो यहाँ देखो। नेक्स्ट, ध्यान हटाओ मत, अपना ध्यान भटकाओ मत, ध्यान से देखते रहो, बस देखते ही रहो। नेक्स्ट, इसमें देखो, सारे बच्चे हंस रहे हैं, मतलब सारे बच्चे ताड़ते हैं। क्या करें। वैसे दुख तो बहुत है आप लोगों के। एक तो बेरोजगार, ऊपर से सिंगल, ना नौकरी और ना नौकरी। मैंने दूसरी बार भी नौकरी बोला है। ठीक है, हालांकि आपको कुछ और सुनाई दिया है, पर जिंदगी में सब कुछ मिलेगा यार। वेट, इंतजार करो, सबर का फल बहुत मीठा होता है, इतना मीठा होता है, बस क्या ही बताऊं कि कितना मीठा होता है। वेट करो, इंतजार करो, पहले नौकरी लो, फिर 1-2 साल मजे लेना जिंदगी के। शादी वादी मत करना, मजे लेना, खूब मजे लेना। जितनी अपनी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करना, कुछ गलत काम ना करते हुए। जितनी अपनी इच्छाएं हैं, किसी का दिल ना दुखाते हुए, जितनी अपनी इच्छाएं हैं, किसी का बुरा ना करते हुए, जितनी अपनी इच्छाएं हैं, जितनी आपकी विशेष है, सब पूरी करना। चलो यहाँ देखो, इसमें कितनी है, 8, बीच में क्रॉस है। उसके बाद साइड से कितनी और बनती जा रही है, एक तरफ से बनती जा रही है ये, तो चारों तरफ से बन जाएंगी। एक तरफ से बनी तो चारों तरफ से बन जाएंगी, तो 4 और बढ़ गई। ठीक है, फिर और आगे बढ़े, फिर एक तरफ से और बन गई, तो चारों तरफ से बन गई। देखो एक तरफ से बन गई तो ये दूसरी तरफ से भी बन गई, तीसरी तरफ से भी बन गई, चौथी तरफ से भी बन गई, चारों तरफ से बन जाएंगी एक तरफ से बन गई तो 4 और बढ़ गई। फिर और आगे बढ़े, एक तरफ से फिर बनती गई, तो चारों तरफ से बन गई, तो चारों तरफ से बन गई, 4 और बन गए। ठीक है, तो 4×3 = 12, 8, 12 और 8 = 20। अब उसके बाद ढूंढने की कोशिश करो। अब उसके बाद कहां से मिलेंगे, ये जो सर्कल जो है ये फालतू के दे रखे हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि सर्कल में अटके रहो, ताकि लाइंस जो है आपको डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, तो 20 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने, कितने स्क्वायर है जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। देखो नीचे से, चलो इसमें कितनी है, कितने स्क्वायर है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, या एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट में आगे बढ़े, इसमें कितने हैं, 4, 4। यहाँ देखो, 1 2 3 और ये चौथी,
ठीक है, ये चौथी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है 5 में, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है 5 में, तो 4 है। ठीक है, 4। नेक्स्ट में आगे बढ़े, फिर 4, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका इसमें। नेक्स्ट में आगे बढ़े, फिर 4, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका इस वाले में। नेक्स्ट में आगे बढ़े, फिर 4, एक और बढ़ जाते, फिर 4, एक और बढ़ जाते, फिर 4। तो इस तरीके से 4 इंटू 4 16 और 5 21, 21 इज द राइट आंसर, 21। और आगे बढ़ जाते एक और, तो 4 और बढ़ जाती। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, जल्दी बताओ, जल्दी। आ जाओ, देखो काउंट करते हैं इसमें। पहले सिंपल सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी इसकी बात करूं, तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी, तो अलग से 5 है, 1 2 3 4 और बड़े वाला 5। बड़े वाला काउंट कर चुका हूं, याद रखना, 5। 6 और 5 11। ठीक है, अब उसके बाद जैसे उसके बाद अब जितनी भी बनेंगी मिलने की वजह से बनेंगी। एक ये रही, एक ये रही। अब आप कहोगे सर इन 5 में काउंट हो तो चुका, इन 5 में ये था बच्चे, वो ये जो एक लिखा मैंने इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। ठीक है, तो एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो 3 ये, 1 2 3। ठीक है, 4 5। या आप ऐसा कर सकते हो 1 2 3 4, 4 में ये लिख रहा हूं ये, बस। ठीक है, इसमें मैं ये लिख रहा हूं बस। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये। क्लियर? तो 5 ये, तो 6 + 5 + 5 16 तक तो हम पहुंच चुके, तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद देखो बच्चे, हाईलाइट कर देता हूं, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल और बन गई, 2 ट्रायंगल और बन गई, 2 और बन गई, तो 18 पहुंच गए। अब इसके बाद 18 तक तो हम पहुंच गए, इसके बाद हमें ढूंढना है। और ऐसी फिगर में अक्सर हम आप
हर कोई कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन से निकलना कैसे? निकलना ऐसे है कि जब हम इसके बाद ढूंढ रहे हैं तो ध्यान रखना हम कौन सी ले चुके, कौन सी नहीं ले चुके, कौन सी मिलने की वजह से बन रही है, कौन सी नहीं बन रही। जैसे 6 में हमें सिर्फ ये काउंट की थी हमने, बीच वाली ले चुके। इनकी मिलने की वजह से जो ये डार्क मैंने की है ये हम ले चुके। ऊपर वाले पार्ट में जाए तो ये ले चुके, ये ले चुके, ये ले चुके इन 5 में। सेंटर वाली हम ले चुके इन 5 में। इसकी अगर हम बात करें और इसकी बात करें, अलग से काउंट कर चुके हैं। उसके बाद और मिलने की वजह से, और मिलने की वजह से अगर आपके माइंड में ये आएगा तो ये हम 5 में ले चुके। तो सारी तो हम ले चुके, तो ले चुके तो खत्म। 18 डन। ठीक है, चलो करो। ये मतलब थोड़ा टाइपिस्ट ने कर दिया, इकट्ठा ही है, मतलब एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऐसा ही समझना। थोड़ा ब्लैक कलर से बता देता हूँ। ये थोड़ा यही है, एक ही है, मतलब ये जुड़ा हुआ है पॉइंट है, मतलब ये वाली ट्रायंगल है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो चलो भाई। नहीं, बाकी सब्जेक्ट के वीओडी नहीं मिलेंगे ना, इंग्लिश का मिलेगा ना, रीजनिंग जीएस का मिलेगा ना, मैथ्स का मिलेगा। रीजनिंग का भी देने का कारण है क्योंकि रीजनिंग में जो कंसेप्ट बिल्कुल बाकी टीचर से बिल्कुल डिफरेंट है मेरे पास, इसलिए वीओडी दिया। जैसे सिलोजिज्म 150 है, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो इस वजह से जिन बच्चों ने मेरे से रीजनिंग प्री में नहीं पढ़ी उनकी हेल्प करने के लिए दिया गया था ये। ठीक, क्लियर? आ जाओ भाई। देखो, अब इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। नीचे नीचे वाले में अलग से ध्यान रखना पड़ेगा पहले। सिर्फ नीचे नीचे वाले में कितनी है? 8 तो ये है और 3 ये है। 3 तो ये है 1+2, और 8 ये है। तो 8 और 3 11 तो हो चुके हैं। ऊपर वाले में अलग से काउंट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, इसको अलग से तोड़ना पड़ेगा। अब ऊपर वाले में भी एक क्रॉस है। क्रॉस कौन सा है? क्रॉस ये है बच्चे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक क्रॉस ही है। थोड़ा तिरछा बना रखा है बट है तो क्रॉस। तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, क्रॉस तो है, क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है। ठीक है, क्रॉस जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही हो, क्रॉस तो क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है। ये भी एक क्रॉस है। ठीक है, चलो, तो 8, इसमें भी 8 है। अब इसमें भी अगर 8 है, ये एक अलग से है, ये एक अलग से है। ठीक है, और इनके ही मिलने की वजह से ये अलग से है, इनके मिलने की वजह से ये एक अलग से है ना। एक ये रही और एक 8 और एक मिलने की वजह से, तो 8 और एक 9 और एक 10 ये बन गई। तो इस वाली फिगर में मैं डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ कि डायरेक्ट 10 है। पूरे वाले में बोल रहा हूँ मैं 10। ठीक है, तो 10 ये बन गई। तो 21 तो आ गई डायरेक्ट। अब अगर 21 आ गई तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद देखो बच्चे, ये 11 और वो 10 मिलकर के कितनी और ट्रायंगल जनरेट करेंगे, इनको काउंट करना है। एक तो ये बन गई, ओ मिल गई। ठीक है, एक ये बन गई,
ठीक है, दो, और एक ये बन गई बड़े वाली, ठीक है, तो तीन और बन गई। ठीक, देखो ध्यान से, मिलने की वजह से कौन सी बनेगी, मिलने की वजह से, अब देखो जब इसका आप ध्यान दोगे तो मिलने की वजह से कौन सी बनेगी, दोनों का एरिया जो जो ट्रायंगल कवर करे वो सारी है। ध्यान से देखो, एक, दोनों का एरिया कवर किया, उन 10 का भी 8 का भी, दो, ठीक है, बड़े वाले तीन, ठीक है, एक और है ये वाली जो मैक्सिमम बच्चों से रह जाती है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली 4 बन गई, 25 हो गया। बच्चे भी मस्त हैं, पहले कमेंट कर रहे थे 17, तो जैसे ही मैं 11 और 10 21 तक पहुंचा, कमेंट करने लग गए 21, जैसे मैंने एक ट्रायंगल और दिखाई, कमेंट करने लगे 24, लगातार कमेंट आ रहे थे 24, सोचा अब की बात तो ठीक मिलेगा ही, फिर एक और मिलवा दी मैंने, अब कमेंट आने लगे 25। ठीक है, डन, चलो भाई, क्लियर हो गया, नेक्स्ट करो। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी करो जल्दी। चलो आ जाओ भाई, कितनी ट्रायंगल बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको क्रॉस में बता देता हूँ कि ये वाला एक क्रॉस है जिसमें 16 ट्रायंगल होती हैं, जिसमें 16 ट्रायंगल होती हैं। उसके बाद बच्चे चारों तरफ से सिमेट्री है, तो एक तरफ ध्यान दो, एक तरफ ध्यान दोगे चारों तरफ उतनी ही बनेंगी, किसी भी एक तरफ ध्यान दे दो, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, सब पे नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, एक, दो, तीन, दोबारा, एक, दो, तीन, चार और पांच, तीन ये प्लस दो ये, पांच, जैसे पांच बन गई तो चारों तरफ से पांच, यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, पांच चौक 20, और 20 और 16 36, खत्म। तो लगता है डायग्राम टिपिकल, होता नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। गलती ये करते हो आप, अब चारों तरफ से सिमेट्री फिगर है तो चारों तरफ ध्यान दे देते हो कि तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, फिर ढूंढेंगे एक एरी, एक एरी, एक एरी, एक एरी, एक एरी, एक एरी, फिर ढूंढेंगे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक तरफ के पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि इस एरिया में मुझसे कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। अगर इस एरिया में सारी काउंट कर ली तो उतनी ही वहां मिलेंगी, उतनी ही वहां मिलेंगी, उतनी ही वहां मिलेंगी, तो सारी ही काउंट हो जाएंगी, फिर कोई बचेगी ही नहीं। उससे पहले क्रॉस में 16 ट्रायंगल हम काउंट कर ही चुके थे, खत्म, डन। चलो, उसके बाद देखो जल्दी से,
आ जाओ, देखो एक तरफ ध्यान देना, दूसरी तरफ तो डबल कर देंगे, तो एक तरफ ध्यान देते हैं। देखो इसमें 8, इसमें 8 और 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल, 1 2, ठीक है। 8 8 16 और 2 18। अब एक गलती ये करते हैं, 18 दूनी 36 कर लेंगे। अरे पहले इस पे पूरी तो काउंट कर लो, फिर डबल कर लेना लास्ट में। 18 हो गई। उसके बाद, उसके बाद देखो बच्चे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, इसमें बड़े वाली काउंट कर चुका हूं, बड़े वाली काउंट कर चुका हूं। 3 और 3 6, तो 18 प्लस 6 24 होगी। अब ऑप्शन मत टिक करने लग जाना कि 24 दूनी 48 कमेंट करने लग जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा 52 कमेंट करने लगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े 56 करने लगे। ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। चलो 24 होगी। उसके बाद मिलने की वजह से साइड से एक छोटी छोटी ट्रायंगल ये जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है, यही मिलने की वजह से भी बना रही है। 1 2 साइड से भी जुड़ी हुई है और मिलने की वजह से भी बना रही है। तो 2 तो ये छोटी छोटी ये जुड़ गई और 2 मिलने की वजह से बना रही है, 28 हो गई। उसके बाद, उसके बाद देखो बच्चे, ये 3 ट्रायंगल इन 8 के साथ जब मिलेंगी तो एक नई ट्रायंगल बना लेगी और एक इसके अपोजिट बना लेगी। 2 और नई ट्रायंगल बना लेंगी, 30, और 30 का डबल, क्योंकि ऊपर भी तो सेम है, 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो जल्दी बताओ, हाउ many triangles in this figure? मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तब तक। यहाँ साइड में मेरी कुर्सी डली हुई है, आप लोगों के सामने ही डाल लेता हूँ, है ना, वरना आप सोचते होंगे कहाँ चले गए गुरुजी। एक्चुअली मैं बैठ जाता हूँ ना जब मैं आपको टाइम देता हूँ तो। अब हम टीचर्स का रेस्ट टाइम जो है वो यही है। अभी जो मैंने आपको 30-40 सेकंड दी है ना, आप कई बार सोचते हो ना कि यार 12 घंटे कैसे पढ़ाई करेंगे, 16 घंटे कैसे पढ़ाई करेंगे, इतनी मेहनत कैसे करेंगे। तो बच्चे जिस दिन ये ख्याल आए ना कि कैसे करेंगे यार 16 घंटे, कैसे 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, कैसे इतनी पढ़ाई करेंगे, तो उस दिन एक बात याद रखना कि हम टीचर्स की क्लास, मेरी सुबह ऑफलाइन क्लास होती है 8 से 9:30, 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से 2, 2:30 से 4, ठीक है। उसके बाद 4 से 7 मैं कंटेंट पे काम करता हूँ, खुद करता हूँ कंटेंट पे काम। कंटेंट डेवलपर से 10 हूँ लेकिन खुद कंटेंट बनाता हूँ, देखता हूँ, सारा एनालाइज करता हूँ। 7 से यूट्यूब क्लास लेता हूँ, वो कभी कभी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती जिस दिन कंटेंट पे काम करना होता है। आजकल कम यूट्यूब पे क्लास हो रही है क्योंकि मेंस पे ज़्यादा फोकस है, 8:30 बजे तक मेंस पे फोकस रहता है, तो वो भी काम ही होता है। फिर 8:30 से 10 आपकी क्लास लेता हूँ, फिर 10 बजे निकल करके ऑफिस जाता हूँ, 10:30 11 बजे तक ऑफिस को देखता हूँ, 11:30 बजे तक घर पहुँचता हूँ। कितने बजे शुरुआत की? सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक। डेली का रूटीन है, ऐसा भी नहीं कि एक दिन का हो। कितने घंटे हो गए? 15। अब मुझे बोलना भी पड़ रहा है, मुझे समझाना भी पड़ रहा है, मुझे खड़े रहना भी पड़ रहा है ना, मुझे आपको मोटिवेट भी करना पड़ रहा है। रेस्ट का टाइम ये है 1 मिनट का, बस जो बैठ गया इतना ही रेस्ट। और आपको क्या करना है? आपको बस आराम से कुर्सी पे ऐसे बैठना है, कॉपी पेन खोलने हैं, लगातार लगे रहना है। क्या 15 घंटे पढ़ नहीं सकते?
हम 15 घंटे खड़े होकर के पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप 15 घंटे पढ़ नहीं सकते? इस बात को याद रख लेना, हमेशा 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ाई होगी हमेशा। यहाँ देखो, अब देखो सिंपल सा, एक, दो, ये एक सिंगल सिंगल काउंट कर लो, 2, 3, 4, 5, और 3 ये, 3 ये, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 8 और 3, 11 हो गई। ऊपर भी 11 है, ऊपर सीधा 11 लिख देता हूं। तो बल्क में ट्रायंगल ढूंढो कि एटलीस्ट 22 तक तो हम पहुंचे। उसके बाद बीच वाले में अलग से काउंट कर लो भाई, बीच वाले पोर्शन में अलग अलग से काउंट कर लो, इस वाले पोर्शन में काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो ये 4 और 5, ठीक है, तो 5 यहाँ, तो इस तरफ भी 5, तो 5 और 5 10, 11, 11, 22 और 10, 32 तक तो एटलीस्ट हम पहुंचे। और जैसे ही 32 तक हम पहुंचे, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो एक ही बचा 34। वो है कौन सी, वो बता देता हूं। देखो, जब ये 5 और 5 आपस में मिल रही हैं, तो एक ट्रायंगल ये बनी और दूसरी ट्रायंगल ये बनी, दूसरी ट्रायंगल ये बनी, तो 2, 34। क्लियर है? ठीक है, डन भाई। चलो नेक्स्ट। अब आपको मैं रेक्टेंगल पढ़ा देता हूँ, रेक्टेंगल नहीं पढ़ाए हैं, है ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल होगी, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल और पांडा। आ जाओ, देखो रेक्टेंगल के केस में कितने रेक्टेंगल हैं, जल्दी से काउंट करके बताओ। कितने रेक्टेंगल, जल्दी बताओ। अब देखो, 1, 2, 3, 4 सबका टोटल 10, 1, 2, 3, 4 सबका टोटल 10, 10 इंटू 10 100 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबका टोटल 21, 1, 2, 3, 4 सबका टोटल 10, 21 इंटू 10 210 हो गया। बड़ा आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबका टोटल 21, 1, 2, 3, 4, 5 सबका टोटल 15, 15 इंटू 21 हो गया, ठीक है। पहले में 100 रेक्टेंगल है, दूसरे में 210 रेक्टेंगल है, तीसरे में 315 रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, सबका ऐड कर दिया ये। इस तरफ सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, सबके ऐड कर दिया, ठीक है। सेम, सबका नंबरिंग की और ऐड कर दिया,
सबकी नंबरिंग की और ऐड कर दिया, सेम सबकी नंबरिंग की और ऐड कर दिया, सबकी नंबरिंग की और ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डन भाई, क्लियर, कर लोगे। बट रेक्टेंगल में ही कई रैंडमली रेक्टेंगल पूछ लिया जाता है, वो भी कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले ये जिनमें ट्रिक लागू हो सकती है वो कर लो। ठीक, डन। कुछ ने ये भी पढ़ रखा होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, वो मत करना, ये आसान है। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 27 8, 1 का टोटल 100। ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, सिंपल नंबरिंग की और मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, चलो ठीक है। प्रशांत कुमार, मेरा नंबर क्यों शो हो रहा है स्क्रीन पर बार बार? विराट राणा। विराट राणा, आपका नंबर शो नहीं हो रहा, सबका नंबर शो होता है। मतलब आपका नंबर सिर्फ आपको ही शो हो रहा है। मैं लॉग इन करूंगा तो मेरा नंबर मेरे को शो करेगा। ठीक है, जो बंदा लॉग इन करेगा उसका नंबर वही शो करेगा। ठीक है, इससे बहुत सारी सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है। ठीक है, इससे केस कर सकते हैं हम, हालांकि हम करते नहीं है, बट अगर कोई मतलब ऐसे काम कर दे कोई अननेसेसरी, करना नहीं चाहिए, बच्चे तो नहीं करते, बट असामाजिक तत्व आ जाए बैच में तो उससे हमें पता चल जाता है हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बट आपको सिर्फ आपको ही शो हो रहा है, आपका नंबर सबको शो हो रहा है। और ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेंस क्लियर करो, टेंशन ना लो। चलो यहाँ जाओ, 1 2 3 4 5 सबका टोटल 15, 1 2 सबका टोटल 3, तो 15 × 3 45 तो डायरेक्ट है। अगर ये साइड की हटा दूं तो, साइड के मैं अगर हटा दूं तो 45 तो डायरेक्ट है। ठीक, उसके बाद देखो, सिंपल सा फंडा है, 1 2 3 4 सबका टोटल 10, 10 में एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये ऑलरेडी इन 45 में काउंट हो चुका। ये 3 ऑलरेडी काउंट हो चुके, तो 3 ऑलरेडी काउंट हो चुके, तो 3 कम कर दिए 7, ऐसे ही 7 इस तरफ, तो 7 7 14। ठीक है, 7 7 14, 14 और बन गया। ठीक, तो 59 इज द राइट आंसर। क्लियर? हो गया? डन। देखो, 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल 21, 1 2 3 4 5
सबका टोटल 15, तो 21 प्लस 15, इनको ना मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई ऐसे में होता है लगातार हो, तो अलग अलग है। ठीक है, 15 × 3 कैसे हुआ ये बताया नहीं था, 1 + 2 = 3। भाई यही ट्रिक तो लागू की, सिंपल नंबरिंग किया ऐड किया, सिंपल नंबरिंग किया ऐड किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसमें लागू की, सिंपल नंबरिंग किया और ऐड किया, सिंपल नंबरिंग किया ऐड किया। यहाँ तक 15 और यहाँ तक 3, 15 × 3 = 45। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन आ गया, ये वाला कॉमन आ गया, तो ये वाला कॉमन आ गया, हो गया। सॉरी, कम कॉमन आ गया तो माइनस करेंगे ना, 30 15 35 है ना, ले आए, क्लियर, डन भाई। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ। यहाँ देखो, 1 2 सबका टोटल 3, 1 2 सबका टोटल 3, 3 × 3 9 हो गया। ये तो साइड का तो फालतू का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये करो जल्दी से। अच्छा, देखो यहाँ देखो, इसमें जो रेक्टेंगल है वो है 9, मैं सिर्फ इनमें इसमें बोल रहा हूँ। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 × 3 9। ठीक है, अब ये जो साइड के हैं उनको अलग से काउंट कर लो। भाई सिंपल सा फंडा, सिंपल नंबरिंग करके ऐड कर दो ना, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, लेकिन ये वाला कॉमन आ चुका दोनों में कॉमन आ गया, तो एक कॉम माइनस करेंगे, तो 9 + 6 + 5 ओम ओम सा। ठीक है, 9 और 6 15 और 5 20 हो गया। देखो दोबारा से रेक्टेंगल देखो, 9 तो हो गया इसमें बीच वाले पार्ट में, ये 3 और 2 5 और 1 6 है, ये 6 कैसे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर 20 तो ऑप्शन में नहीं है। जब जितने रेक्टेंगल काउंट करो उतना ऑप्शन में ना हो तो आप उसमें से स्क्वायर माइनस कर देना। हालांकि इस बात को कोई मना नहीं कर सकता, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते, होते हैं भाई, स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल नॉट ए स्क्वायर। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्क्वायर माइनस कर दो। ये सारे सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, सारे स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये स्क्वायर ही है भाई। 1 2 3 4, ये कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बड़े वाला 10, ये 10 स्क्वायर ही है।
तो 10 स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 20 में से 10 गए 10। तब जब ऑप्शन में ना हो, रियल आंसर यही है 20। ठीक है, साइड वाला पूरी तरह से कहाँ बन रहा है? पूरी तरह से क्यों नहीं बन रहा साइड वाला? बन रहा है भाई, वो रेक्टेंगल ही है। मेरा टाइपिस्ट इतना तो महान है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 सबका टोटल 10, 1 2 सबका टोटल 3, 1 2 सबका टोटल 3, 10 3 3 16। उसके बाद एक ये बन गई और एक ये बन गई, दो यहाँ बन गई, 16 और 2 हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखो ये रैंडम लेन में ट्रिक ना चल करके काउंट करना पड़ता है इंडिविजुअल। जैसे इस वाले पार्ट में 3 है, 1 2 और तीसरा। इस वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6 और एक कंप्लीट 7। तो इस वाले पार्ट में 7 है। ठीक है, डन। 7 3 10, एक सबसे बड़े वाला 20 गलत है नंदिनी। कौन सा में 20 गलत है? कौन से वाले का बता रहे हो? इसका बता रहे हो क्या? कहाँ से क्या दिख रहा है आप लोगों को? अगर दूर से देखूं, अरे भाई आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि ये रेक्टेंगल नहीं है? ये तो नहीं लग रहा भाई ये रेक्टेंगल है। मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ा तिरछा बना दिया, थोड़ा तिरछा बना दिया। उसको लगा थोड़ा तिरछा बनाने से क्या होगा, लेकिन रीजनिंग में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर ये? इसी में प्रॉब्लम थी क्या? और किस में प्रॉब्लम थी? वो तो 20 किसी में था ही नहीं। कर लोगे? साइड वाले की भुजाई इक्वल नहीं है? अरे भाई सारी इक्वल मान लो यार, थोड़ा तिरछा बना हुआ है मेरे टाइपिस्ट ने, सारी इक्वल है। ठीक है, इसका रियल डायग्राम बनाऊं? लो मैं इसका रियल डायग्राम बनाता हूँ। एक्चुअल में टाइपिस्ट बेचारा सोचता थोड़ा बदलाव करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने उसको पेज पे बना के दिया, तो हो सकता है मेरे से भी थोड़ा तिरछा बन गया हो। जैसे यहाँ से थोड़ा बड़ा बन गया, ऐसे थोड़ा पतला बन गया, बनाते वक्त बन गया, है ना? अब नहीं बनेगा, इसको कर देते हैं रोटेट। अरे ये हो गया गड़बड़। नहीं बन रहा, मैं ही बना के दिखाऊं? मान गए कि बनाऊं? ठीक है, ये है, ये सारे रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो 5 इसमें है और 6 इसमें है। ठीक, उसके बाद
ये ऐसे, ठीक है, 9 इसमें। क्लियर? डाउट वाला ही कमेंट देख रहा हूँ सूर्यवीर, ठीक है, डाउट वाले ही कमेंट देख रहा हूँ, बाकी तो मैं वैसे भी इग्नोर कर रहा हूँ। कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, कई बच्चे तो ये सोचते हैं मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे। जो डाउट के कमेंट होते हैं वो काउंट करता हूँ मैं, वो देखता हूँ मैं। इसमें देखो, इसमें दो चीजें हैं, कई बार ओनली रेक्टेंगल वर्ड यूज कर देता है वो, ओनली, केवल रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल में स्क्वायर काउंट नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है, ओनली रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल, ठीक है। चलो यहाँ देखो, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 6 तिया 12, नहीं 4 तिया 12, प्लस एक लाइन आगे बढ़ो, 1, जस्ट अगली लाइन 2, 3, 4, 12 और 4 16, उसके बाद कंप्लीट 1, कंप्लीट 2, कंप्लीट 3, कंप्लीट 4, ठीक है। सबसे बड़ा 1, 21, तो टोटल रेक्टेंगल 21। लेकिन अगर ओनली पूछ ले केवल रेक्टेंगल तो स्क्वायर माइनस कर दो, और 5 स्क्वायर है, देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है, 5 माइनस कर दो, तो 21 में से 5 गए 16। कर लोगे? आई होप काउंटिंग फिगर की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको सोल्व करने की कोशिश करना, उसमें से भी कुछ ना बने तो वो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। चलो भाई, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से मस्त पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।